students. Today I am discussing about class 8 chapter 1st rational number. Topics: rational numbers on number line. आज हम देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ऑन द मिडिल ऑफ लाइन सबसे पहले हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे ड्रॉ करना है। तो किसी भी नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता था एंड लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर लिखा जाता था। उसी तरह से जब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट साइड ऑफ 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि लेफ्ट साइड में निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि 0 के राइट साइड में क्या होगा। तो 0 के राइट साइड में सबसे पहले क्या होगा 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 2, 3। इसी तरह से आगे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ड्रॉ करते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव यानी -1, -2, -3 इक्वल डिस्टेंस में जितने भी हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। 0 के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं या पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि लेफ्ट साइड में निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज हम फ्रैक्शन में भी जानते हैं कि जितना भी फ्रैक्शन होता है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन जितना भी है, सपोज प्रॉपर फ्रैक्शन का सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होता है जैसे 3/5 फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator is called proper fraction। वैसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो कम हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और हम जानते हैं कि जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 1 यानी 1 से क्या होता है ये लेस होता है, कम होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है या तो 1 का इक्वल होगा या ग्रेटर देन 1 या तो फिर 1 से ग्रेटर होगा। तो जब भी हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें देखना है कि वो नंबर जो है 1 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है या लेस देन 1 है या लेस देन 0 है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करके देखेंगे। सपोज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 2 भी क्या है एक रेशनल नंबर है जो कि इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। सपोज 2 रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन खींचेंगे 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2। चूँकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसलिए इसके राइट साइड होगा। तो 2 रिप्रेजेंट करने के लिए 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 यहाँ हम इंडिकेट कर देंगे किसी भी कैपिटल लेटर से
किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं जेड तक। ये जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2/1 है जो कि ऑन द नंबर 9 है। यहाँ लिखेंगे ए रिप्रेजेंट्स 2 ऑन द नंबर 9। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कोई फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेंगे जो कि रेशनल नंबर है। सपोज 2/5। 2/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2/5 जो है ये लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है। 2/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/5 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो ये जो फ्रैक्शन होगा ये जो रेशनल नंबर होगा लेस देन 1 यानी 1 से स्मॉलर होगा, ग्रेटर देन 0 0 से ग्रेटर होगा। चूँकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जब भी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 के राइट साइड में आएगा। इसलिए जब हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में इंडिकेट हमको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना, हमको पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इसलिए 0 के राइट साइड में हम नंबर इंडिकेट करेंगे। चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए जब भी होगा ये 0 से ग्रेटर होगा एंड 1 से स्मॉलर होगा। तो जब भी 2/5 जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को तो इन द मिडिल ऑफ 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में होगा। अब इसके डिनोमिनेटर हम देखेंगे 5 है तो 5 है यानी कि 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 0 और 1 को के बीच में 4 लाइन ड्रॉ करना होगा। 1 2 3 4। अब ये हो गया 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5। तो यहाँ हो गया ये 0/5 हो गया, 1/5, 2/5 यानी ये 2/5। इसे हम किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज बी, यहाँ हम एक लाइन में लिख देंगे बी रिप्रेजेंट्स 2/5 ऑन दी नंबर 9। अब इसका हम थर्ड एग्जांपल देंगे जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये या तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। सपोज 11/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये 2 होल 1/5 यानी ये जो फ्रैक्शन है ग्रेटर दैन 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/5 यानी ये जो फ्रैक्शन है 2 से ग्रेटर है एंड 3 से स्मॉलर है। तो जब भी हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2 and 3 के बीच में होगा यानी मिडिल ऑफ 2 and 3। तो सबसे पहले जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद चूंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जब भी इसको इंडिकेट किया जाएगा तो 0 के राइट साइड में, तो 0 के बाद हम इंडिकेट करेंगे 1 2। अब 11/5 रेशनल नंबर को जब रिप्रेजेंट करने के लिए 2 and 3 के मिडिल में होगा, इसलिए 2 और 3 के बीच में थोड़ा गैप रखें। यहाँ 2 होल 1/5 है यानी ये जो 5 है 2 होल 1/5 यानी 11/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 and 3 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 5 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है इसलिए
सबसे पहले हम ये चेक कर लिए कि ये जो रेशनल नंबर है 2 और 3 के मिडिल में होगा। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में 5 है, यानी 2 और 3 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 और 3 के बीच में 4 लाइन इंडिकेट करेंगे, 1 2 3 4। अब 2 होल 1/5 यानी 0 से लेकर 2 तक, यहाँ तक 2 हो गया। उसके बाद 1/5 ये हो गया 2 होल 1/5, 2 होल 2/5 यानी 1/5 रिप्रेजेंट करना है, यानी 2 के बाद हम 1 देखें, 2 के बाद 1 यहाँ है, इसलिए ये हो गया 2 होल 1/5 या फिर 11/5। इसे हम लिख सकते हैं a, यहाँ लिखेंगे a रिप्रेजेंट्स 11/5 ऑन द नंबर लाइन। अब हम नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल लेंगे। सपोज -2/5 या -2/4। तो जब भी -2/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर माइनस को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये -2/4 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नहीं, 2/4 जो -2/4 माइनस को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये 2/4 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए जब भी ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो जब भी सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद, चूंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है यानी 0 के लेफ्ट साइड में होगा और 0 और -1 के बीच में होगा। अब 4 है यानी 0 और -1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसके मिडिल में हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ -2/4 है, ये हो गया -1 0/4, ये -1/4, ये हो गया -2/4। यहाँ हम लिख सकते हैं b, यहाँ लिखेंगे b रिप्रेजेंट्स -2/4 on the number 9। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। -7/3। -7/3 जो है, अगर माइनस को रिमूव कर दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं -2 होल 1/। अब इसको हम लिखेंगे -2 प्लस -1/। यानी नंबर लाइन पे जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो चूंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है यानी लेफ्ट साइड होगा, तो 0 के लेफ्ट में देना है माइनस। तो ये जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा तो -2 एंड -3 के मिडिल में होगा। तो 0 के बाद -1 -2 एंड -3। अब चूंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 2 और 3 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें इसके बीच मिडिल में 2 लाइंस ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पे 0 से ये -2 हो गया। अब उसके बाद हमको लेना है कितना, -1/3।
यानी 0 और -3 के बीच में -1/3 लेने के लिए ये हो गया -1/3, ये -2/3, यानी -1/3 लेना है -2 के बाद। -2 के बाद हमें -1/3 लेना है, इसलिए ये यहाँ हो जाएगा -1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं -7/3, यहाँ लिख देंगे a। अब यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a रिप्रेजेंट्स -7/3 ऑन द नंबर लाइन। इस प्रकार आप चैप्टर